प्रधानमंत्री आवास पर सांसदों का पहुंचना शुरू हो गया है। बस कुछ ही देर में ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी 59 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑल पार्टी डेलीगेशन के 7 ग्रुप को 33 देशों में भेजा गया था। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्य ने विदेशों का दौरा कर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पोल खोली। दुनिया को यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर चलाना क्यों जरूरी था और किस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है। और अब कुछ ही देर में विदेशों का दौरा कर लौटे सांसद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलकर पूरी रिपोर्ट इस पर देंगे। और इस वक्त देवेंद्र पराशर हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, ये मीटिंग अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सभी दलों के लोगों को चुन करके जिस मकसद के साथ बाहर भेजा था, वो मकसद सफल रहा। आज पूरी दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो डेलीगेशन गया था अपने आप में एक तरह से ऐतिहासिक था कि इस प्रकार से ऑल पार्टी डेलीगेशन का जाना और इतने बड़े और सेंसिटिव इशू को लेकर ऑल पार्टी डेलीगेशन का जाना अपने आप में ऐतिहासिक था। और इस बात को लेकर दुनिया के कई देशों में जब ये डेलीगेशन गया तो डेलीगेशन के सदस्य बता रहे थे कि वहाँ के हुक्मरानों को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि इसमें भारत के सभी दलों के प्रतिनिधि एक तरह से सांसद यहाँ पे आए हुए हैं और उससे जो कॉज लेके ये गए हैं उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन देशों को ये समझ में आ रहा था कि ये भारत बोल रहा है, भारत की ताकत बोल रही है और उस लिहाज से आतंकवाद को लेकर अपनी जो भी इनके मसले थे वो समझाने में ये डेलीगेशन सफल रहा। उसमें सबसे दिलचस्प चीज़ जैसे देखी कि डेलीगेशन की ताकत थी कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी भारत की बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे और भारत में आतंकवाद के मसले को पूरी तरह से समझ रहे थे। तो कुल मिलाकर डेलीगेशन का मकसद ये था कि आतंकवाद तो दुनिया में कई जगहों पे है, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवाद इस लिहाज से ख़ास है कि वहाँ सीधे सीधे वहाँ के फौजी जनरल का प्रोटेक्शन मिलता है। ये बात दुनिया के लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। दूसरी चीज़ कि भारत ने जो कार्रवाई की वो कितना प्रिसाइज था कि किसी सिविलियन के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया, ये बताना ज़रूरी था। तीसरी चीज़ ज़रूरी थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एवियंस पे डाला है तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, किस वजह से हमने डाला है। चौथी चीज़ ये थी जो बताना बहुत ज़रूरी था कि अब हमारा न्यू डॉक्ट्रिन ये है कि अगर कोई आतंकी हमला हमारे ऊपर होता है तो हम ये तय करेंगे कि उसका जवाब हमें कैसे देना है और वो देश के खिलाफ युद्ध होगा, तो दुनिया के सभी देश इस बात को समझें। तो ये 4 प्रमुख बिंदु थे जिसके चलते इस डेलीगेशन को भेजा गया था। वहाँ से वो डेलीगेशन निश्चित तौर पर जैसे कि हर रिपोर्ट में नज़र आ रहा था बहुत सक्सेसफुल रहा। जो फीडबैक वो लेके आए हैं डेलीगेशन, अभी प्रधानमंत्री मोदी को उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा कि किन किन देशों में कहाँ से क्या चीज़ हमने बताया और उन देशों से अगर कोई सवाल आया तो उन सवालों को हमने कैसे हैंडल किया, क्या बताया गया था। एक ओवरऑल फीडबैक दिया जाएगा पीएम मोदी को। और बिल्कुल पूरे देश की नज़र इसलिए भी है क्योंकि ये देश काज की मीटिंग है देवेंद्र। यहाँ पर भले ही अलग अलग पार्टीज के लीडर्स इस मीटिंग में रहे, डेलीगेशन का हिस्सा रहे, लेकिन आज किसी सियासी बात नहीं होगी इस मीटिंग में, सिर्फ और सिर्फ बात देश की होगी। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सिर्फ देश की बात होनी है। और जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि भारत की ताकत बढ़ जा रही थी, इस डेलीगेशन की ताकत बढ़ जा रही थी, जब उनको ये समझ में आ रहा था कि ये एक ऑल पार्टी डेलीगेशन है जिसमें भारत के सभी दलों के सांसद का एक गुच्छा है जो वहाँ पे पहुँचा हुआ है इस मसले को लेकर। और वहाँ पर समझा जा सकता है कि सामने जो काउंटर पार्ट बैठा रहता था उसके अंदर कैसे गंभीरता बढ़ जाती थी भारत की तरफ और डेलीगेशन की तरफ से जाने वाली आवाज़ को लेके। उसी मकसद के साथ एक बार फिर से यहाँ पर पीएम मोदी को फीडबैक दिया जाएगा। जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पे अभी एक पॉज है, उसे ख़त्म नहीं किया गया है और ये सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पे कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की रणनीति क्या रहती है। अगर उसने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया तो भारत को जो कार्रवाई करना है वो भारत करते रहेगा। दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो फैसला किया गया है उस फैसले पे भारत अडिग रहेगा। यहाँ पर निश्चित तौर पे पाकिस्तान के ऊपर अब ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहेगा, जहाँ पे वो रोना रो रहे हैं अपने डेलीगेशन के मार्फत कि हमारा पानी रोक दिया गया, तो वहाँ से वो देश भी उनको बताएंगे कि आतंकवाद के मसले पे अपने आप को क्लीन करो, पानी मिलेगा। अगर उस काम को अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये समस्या रहेगी। दुनिया के वो देश निश्चित तौर पर समझाएंगे। भारत ने ये भी साफ किया और इस डेलीगेशन में कि कैसे कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर पिछले 5 सालों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और उसको बदरंग करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज ने आतंकवादियों का सहारा लेकर पहलगाम का हमला कराया। आगे ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो भारत का जवाब और मुंहतोड़ तरीके से भारत उस जवाब को देगा। तो कुल मिलाकर
देश सबसे पहले जाहिर सी बात है, delegation के लिए भी विपक्ष यही लगातार मकसद था सियासत और भले उसके किसी भी आगे मुद्दे पर करे, लेकिन बात जब देश की होती है और ये डेलीगेशन की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दुश्मन देशों को भी एक बहुत बड़ा संदेश आज यहां से जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।